हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? चलो आज करते हैं वर्नर्स पोस्टुलेट। वर्नर ने क्या बताया? वर्नर ने कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ अपने रूल्स भी दिए और उसके पोस्टुलेट पोस्टुलेट में क्या लेंगे। तो सबसे पहले उसने 1898 में उन्होंने बताया था। अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले वर्नर ने बनाया। उसने क्या बताया? फर्स्ट में उसने बताया इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप्स लिंकेज वैलेंसी। मतलब मेटल है वो टू टाइप लिंकेज लिंकेज मतलब मेटल टू टाइप लिंकेज है, मतलब टू जगह पे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो उसकी वैलेंसी किस तरह से रहेगी? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। टू टाइप वैलेंसी रहेगी उसकी, प्राइमरी एंड उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बराबर, ये बनेंगे कोऑर्डिनेट। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ये यही तो मेन है उनमें कि टू टाइप के उनकी वैलेंसी होनी चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया। सेकंड पोस्टुलेट उसने क्या दिया? द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। द मेटल के साथ, तो मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, मेटल के साथ द प्राइमरी valency primary valencies are normally ionizable and are satisfied by negative ion. Yes, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, लाइक दिस। एक एग्जाम्पल लेते, पहले पूरा ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फिर ही बताती हूँ कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं। जैसे प्राइमरी वैलेंसी है COCl3, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी। तो ये मेटल है, इसके साथ ये नेगेटिव आयन क्लोराइड अटैच है। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी है। थर्ड है द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेशन। सेकेंडरी आर नॉन आयोनाइजेशन। नॉन आयोनाइजेशन है तो है क्या? तो क्या होगा? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं सेटिस्फाई हो रहे, इस तरह से नहीं होंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, वो नहीं है। तो क्या होगा? तो कि सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल न्यूट्रल और या तो नेगेटिव आयंस, दोनों में से वो कंपाउंड होंगे। कंपाउंड या तो आयंस, सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी, जितनी वैलेंसी होगी, दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर फिक्स्ड मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोबाल्ट है, यहाँ पे Cl3 मैंने बनाया है। अब देखो NH3 के साथ न्यूट्रल के साथ अटैच है, तो उसका दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? जितने वो अटैच हुआ अमोनिया, वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? थर्ड, फोर्थ, ये थर्ड है हमारा। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशल अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। अ ग्रुप और आयंस, द आयंस अटैच हो या ग्रुप अटैच हो,
ग्रुप अटैच हो सेकेंडरी लिंकेज के। मेटल है कैरेक्टरिस्टिक, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी और इन दोनों के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो अरेंजमेंट के साथ मिलेगी। अरेंजमेंट जो होगा किसकी लिंकेज होगी, तो कि इन दोनों की अब कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर भी अब इनके मिलेंगे जो उसके साथ सेकंड में अटैच हुआ होगा उनके साथ। एकदम से क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक अब कोबाल्ट की नहीं रहेगी, इन सब के साथ में इनकी रहेगी। इसीलिए इसको मतलब बहुत ये ज्यादा अरेंजमेंट होता तो उसको इस कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन, दिस इज पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है यहाँ, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते क्या है, तो कि ब्रैकेट में जो सेकंड लिंकेज के साथ अटैच हुए उसको ब्रैकेट में ही ऐसे अंदर उसके बाजू में लिखना है। पहले होता है कैपिटल ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट में ये हमारे लिंकेज जो है उनको लिखना है। क्लियर है। मान लो वो बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, तो कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा वो देखते हैं। चलो मान लो ज्योमेट्रिकल शेप बना, कौन से बनेंगे, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग होंगे, ट्रांजिशन मेटल के अकॉर्डिंग होंगे, मेटल और कोऑर्डिनेशन नंबर उनके अकॉर्डिंग होंगे। तो कौन कौन सा बन सकता है, जैसे कि ऑक्ट्राहाइड्रल बनेगा, टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ऑक्ट्राहाइड्रल, हाइड्रल बनेगा, टेट्राहाइड्रल बनेगा, और स्क्वायर प्लानर। अब देखो कौन कौन सा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ऑक्ट्राहाइड्रल 6 मतलब 6 इसके साथ अटैच होगा, जैसे कि NH3 जितने। अब देखो जो मेरा शेप बना वो किसके ऊपर डिपेंड रहा, मैंने जो लिखा, तो कि वो कितने लिंकेज हुए, जो लिंकेज हुए है ना सेकंड वैलेंसी उनके ऊपर डिपेंड होगा कि कितने, तो कि यहाँ पे 6 अटैच हुए तो उसका शेप क्या हुआ, ऑक्ट्राहाइड्रल। अब देखो ये कितना कितने लिंकेज हुए हैं, अब टेट्राहाइड्रल में 4 होंगे। लाइक दिस एक एग्जांपल लेते हैं NiCO4, तो ये बनेगा टेट्राहाइड्रल। वैसा ही एक ले लेते हैं स्क्वायर प्लानर। देखो निकल और इन दोनों 4 4 है, फिर उनका शेप अलग है, वो हम डिटेल में और क्वेश्चन में करेंगे आगे। Cl4-2, दिस इज नेगेटिव, दिस इज न्यूट्रल, न्यूट्रल। क्लियर है। इसके तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 के 6 सेम ही हो, अलग भी हो सकते, जैसे COCl एक अलग है एंड NH3 हुआ, तो इस तरह से भी बन सकता है। यहाँ पे और भी एक बन सकता है COCl2NH3 है। तो किस तरह से शेप बनेगा, तो कि 4 अलग होंगे और 2 अलग होंगे, उस तरह से शेप बनेगा। तो इस तरह से शेप बन सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है ना। एक साथ साथ में एक और छोटा सा टॉपिक है वो कर लेते हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो डबल सोल्ट क्या है, तो कि ऐसे सोल्ट को लिया जाता है जो स्टोक्योमेट्री इक्वल है या तो उसको बैलेंस है। लाइक दिस मैंने लिया KCl MgCl2 एंड 6H2, तो कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और सॉल्ट बना, दिस इज डबल सॉल्ट। मतलब एक सॉल्ट और दूसरा सॉल्ट देखना है बेटा। जैसे एक है मोहार सॉल्ट, जैसे FeSO4 NH4 twice into 6H2, दिस इज डबल सॉल्ट। एक सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये डबल सॉल्ट है, ये दोनों। और भी कितने सारे एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट के, तो ये डबल सॉल्ट है। पोटास एलम है, वो भी डबल सॉल्ट है, KLSO4 ट्वाइस इंटू 12H2O। तो यहाँ SO4 K2SO4 भी है, बट इनको साथ में लिखा इसलिए ये है पोटास एलम।
ये क्या है? मोहार सोल्ट। और ये क्या है? पोटास एलम। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है? तो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है? तो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही मेटल होती है, बाकी सब अलग अलग ऐसे नेगेटिव आयन, और ये नेगेटिव आयन होते हैं उनके साथ, या तो उनके साथ ये नेचुरल आयन होते हैं, न्यूट्रल आयन होते हैं, लाइक दिस FeCN6 -4। ये तो ऐसा भी लिख सकते हो, K4 FeCN6। तो दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ बार दूसरा आएगा, कुछ भी अलग आएगा। और एक एग्जांपल दे देती हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, चलो ले लेते, लिख लेते हैं। बहुत सारे हैं, ये पूरा चैप्टर ही तो वही है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो मिल ही जाएगा हमें, बहुत सारे, है ना? तो मिल जाएंगे, लाइक दिस, ये COCl NH3 5+2, है ना स्टूडेंट्स? तो ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डबल सोल्ट और ये था हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया, किस तरह से डिफरेंस है। तो ये है हमारा दोनों का डबल सोल्ट। कुछ भी डाउट है स्टूडेंट पूछो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछने वाले हैं, तो अच्छे से उसको करो। ओके, टेक केयर, बाय।